महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय हे गे उपादे। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी का बहुत महत्व है। तीन बातें जब कही गई है तो निष्कर्ष निकलता उसमें से। और वैसे अगर वैज्ञानिकों को देखें तो वैज्ञानिक जब किसी लेबोरेटरी पर चाहे केमिस्ट्री का काम करते हो, चाहे भौतिक विज्ञान का काम करते हो, जब वो एक ही टेस्ट को 3 बार चेक करते हैं तब वो कहते हैं कि हैंस प्रूव्ड। 3 का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसी तरह से त्रिवेणी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सी चीजों की होती है। चिंतन, मनन, निध्यासन, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, और वात पित्त कफ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो जो है हमारा वो सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण की है। तो इस तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम बहुत सी त्रिवेणी मिल जाती है। तो आज हम जो हे गे उपादे इस त्रिवेणी की बात करते हैं, तो तीनों को जो है हम इसकी परिभाषा को समझे। पहले सबसे परिभाषा लेते हैं हम गे की। गे का अर्थ होता है जानना। व्यवहार जगत के अंदर इस दुनिया की जितनी भी अच्छी बुरी चीजें हैं उन सब का जानना बहुत जरूरी है। जाने बिना हम निर्णय नहीं ले सकते कि ये अच्छी है बुरी है, ये छोड़नी चाहिए या इसको ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए गे जो है ये जो सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, तभी कुछ निर्णय हो पाता है। अब देखिए कि हमने किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी कर ली। अब वो वस्तु हमारे जीवन के लिए, समाज के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। अगर उपयोगी है तो उसको रखना चाहिए, उसको उपादेय कहते हैं, ग्रहण करना चाहिए। और अगर वह वस्तु, व्यक्ति अगर मान लो वह समाज के लिए, व्यक्तिगत हमारे लिए अनुपयोगी है तो उसको हे करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम हे गे और उपादेय को अच्छी तरह से समझें। तो अब ये जो मुख्य रूप से तो जनरली जो हमारे जो व्यवहार जगत है उसके अंदर तो हम समझ जाते हैं कि ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, बुरी है छोड़ दो, अच्छी है ग्रहण कर लो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो ड्रग्स चलता है, जो व्यसन चलता है, तो वह छोड़ने योग्य है, इसीलिए वह हे है। और उसके बाद के अंदर समाज में जो लोगों का सहयोग है, ये उपादेय है, ये किया जाना चाहिए। अच्छाई को धारण किया जाना चाहिए, बुराई को छोड़ा जाना चाहिए। छोड़ा जाना हे है और ग्रहण किया जाना उपादेय है। अब हम जैसे गृहस्थ की जीवन की बात करें तो हमारा जो किसी के प्रति घृणा करना, ईर्ष्या करना, तिरस्कार करना, ये है। और
किसी व्यक्ति का सम्मान करना, किसी की प्रमोद भावना करना, किसी के प्रति अच्छा रुख रखना, अच्छा नजरिया रखना, किसी के प्रति बुरा भाव न लाना, ये सारा उपादेय चीजें हैं, ये चलती रहती है। लेकिन जो खास तौर से जो आज हम एक ये उपादेय की बात करना चाहते हैं, हमारे जैन दर्शन में कुल 9 तत्व है। उस 9 तत्वों के अंदर पूरा गृहस्थी की हो चाहे सन्यासी की हो, पूरी जीवन शैली आ जाती है। और उसमें कौन कौन से तत्व है हमको शाश्वत सुख मुक्ति में उपयोगी है और कौन उपयोगी है उसको उपादेय गिना गया है, और जो अनुपयोगी है उसको हे गिना गया है। तो उस 9 तत्वों की चर्चा करके उसमें से जो है हम छाटेंगे ये हे है और ये उपादेय है। तो सबसे पहले हम जो है चलते हैं जीव। जीव का मतलब आत्मा। मूल स्वरूप में जो आत्मा है वो अक्रिया कुछ नहीं करती है, लेकिन उसके साथ जो है भाव सत्ता से जुड़ी हुई जो आत्मा है वो है प्रतिष्ठित आत्मा। जितना भी पुरुषार्थ है, चाहे रियल पुरुषार्थ है, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ है, चाहे व्यवहार जगत का पुरुषार्थ है, चाहे अध्यात्म जगत का पुरुषार्थ है, वो सारा पुरुषार्थ करने वाली ये प्रतिष्ठित आत्मा, इसका नाम ही प्रतिष्ठित है, यानी वो प्रतिष्ठा करने वाली है, वो भाव डालने वाली है, वो चार्ज करने वाली, डिस्चार्ज करने वाली। पुरुषार्थ मात्र जो है वह सारा प्रतिष्ठित आत्मा का होता है। तो जीव जो है, जीव की जो है हमारी अच्छी प्रवृत्ति है जीव की, और एक है बुरी प्रवृत्ति है। बुरी प्रवृत्ति कैसा है? कषाय, ये बुरी प्रवृत्ति है। और अच्छी प्रवृत्ति कैसा है? त्याग, संवर, और जो 12 भावनाएं हैं और प्रभु स्मरण है, जो अच्छाई की बातें हैं, वो जो इसके अंदर उपादेय होते हैं। यानी जीव की जो है कहना चाहिए कि जीव की जो अच्छी भावना है वह तो जो है हमारे उपादेय है, और जीव की बुरी प्रवृत्ति है वह हे है, क्योंकि जीव दोनों तरह की करता है, इसीलिए हे और उपादेय जो है जीव के अंदर दोनों आते हैं। जीव की बुरी प्रवृत्ति हे है, अच्छी प्रवृत्ति उपादेय है। ये तो जीव हो गया। दूसरा जड़, जड़ पदार्थ है, उससे हमारा कार्बन शरीर बना हुआ है। कार्बन शरीर चतुष्पर्शी कर्म पुद्गलों से बना हुआ है, और ये पुद्गल इसी कॉस्मॉस में होते हैं। तो जब कभी भी हमारे मन वचन काया किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, तो क्रिया में कर्म बंधन, क्रिया जो है कर्म बंधन के रूप में ही होती है, और वह कर्ता भाव उसके साथ जुड़ जाता है, तो वह क्रिया कर्म बंधन का कारण बन जाती है। ये सारा जो होता है वो जड़ पदार्थ से होता है। तो जड़ पदार्थ तो क्योंकि हमारा कर्म बंधन कराता है, हमको भटकाता है जन्म जन्मांतर से, और आगे भी हमको भटकाता रहेगा। तो ऐसी जड़ की स्थिति हमेशा ये होती है। तो एक तो हो गया चेतन, वो दोनों उपादेय और हे है। दूसरा हो गया जड़, और जो तीसरी अवस्था होती है जीव अजीव, पुण्य। पुण्य का अर्थ होता है कि जो कर्म हम बंधन करते हैं और वो कर्म उदय और प्रारब्ध जब आते हैं तो हमको अच्छा परिणाम देते हैं, वो पुण्य के कर्म होते हैं, और जो हमको बुरा प्रभाव देते हैं वो पाप के कर्म होते हैं। तो यही जो है सारा पुण्य और पाप का है। तो पुण्य और पाप जो है दोनों ही है। देखिए, आप कहोगे कि पुण्य तो अच्छा है, आप कैसे ये कर रहे हो? तो दोनों को बेड़ियां माना गया है। पुण्य है सोने की बेड़ी है, और पाप है लोहे की बेड़ी है। दोनों को काटना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो है जेल में चला जाता है, एक तो नॉर्मल कॉमन व्यक्ति है तो उसको बेचारे को लोहे की बेड़ी पहना दी जाती है, पर वो कहलाता कैदी है। और एक बड़ा वीआईपी व्यक्ति, पहुंचा हुआ व्यक्ति है, और दूसरा सरकार में भी उसकी चलती है। तो ऐसा व्यक्ति जब कैद के अंदर डाला जाता है तो उसको जो है कि जो सोने की बेड़ी पहनाई जाती है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर तो वह कहना चाहिए कि प्रिजनर है,
दोनों कंडीशन के अंदर वह जो है जेल में रहने वाला व्यक्ति है, दोनों कैदी है, तो इसीलिए दोनों ही कैदी है, तो दोनों को बेड़ियों को काटा जाना जरूरी है, क्योंकि मोक्ष के अंदर पुण्य नहीं चलता है। मोक्ष के अंदर हमारी आत्मा अशरीरी हो जाती है और हमारा कर्म शरीर पूरा धुल जाता है। तो इस तरीके से जीव अजीव, पुण्य और पाप दोनों छोड़ने लायक है, चाहे पापकारी प्रवृत्ति हो चाहे पुण्यकारी प्रवृत्ति। उसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारा कपड़ा है काफी गंदा हो गया है, तो उस कपड़े के ऊपर जो है वो कालिख आ गई, तो हमने हाईली पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर लिया और उस डिटर्जेंट पाउडर को वॉशिंग मशीन में 2-3 बार धोया, रिंस किया, तो वह एकदम चमकता हुआ सफेद कपड़ा हो जाता है। तो ये जो है सफेद कपड़ा उसने मैल को उतार दिया। तो इसीलिए जो है वह हम जो है सबसे पहले पुण्य रूपी डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं पाप रूपी मैल को निकालने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कपड़े को रिंस करके और जो है वो सीधा ही जो है वो सुखा दिया जाता है, या जो पानी मिश्रित जिसके अंदर की जो है वो डिटर्जेंट पाउडर मिश्रित है उसको 2-3 बार रिंस करके और उसको सुखाएंगे, उसको रिंस करके और जो है उसको पानी निकाल करके सुखाएंगे, क्योंकि उसको हमें पुण्य रूपी साबुन को भी अलग करना है, क्योंकि वह भी हमें मुक्ति में बाधक होता है। तो इसीलिए पुण्य और पाप जो है ये दोनों ही हेय होते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप और आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है कर्मों के आने का द्वार। जैसे कोई घर में जो है आने का द्वार जो है दरवाजा होता है, और उसी तरीके से जो है हमारे अच्छे या बुरे कर्म हैं जो हमारी आत्मा के अंदर आते हैं या कर्म शरीर के अंदर आते हैं, तो उस आने के द्वार को आश्रव कहा जाता है। तो उस आश्रव जो है ये 5 तरह के होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि उल्टी समझ का होना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, और जो है उसके बाद मार्ग को कुमार समझना, और मोक्ष को बंध समझना, बंध को मोक्ष समझना। इस तरीके से जो रॉन्ग प्ररूपणा है वह जो है वह नहीं की जानी चाहिए, और उस रॉन्ग प्ररूपणा को जो है हमें रोकना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते थे कि ये जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो जीव अजीव, पुण्य पाप और ये आश्रव 5 तरह के होते हैं। तो एक तो मिथ्यात्व हो गया जो हमने बताया। अविरति का अर्थ होता है कि जो आत्मरंजन की बात आती है तो उसमें रुचि बिल्कुल नहीं होती है, मनोरंजन की बात आती है तो उसमें पूरी रुचि दिखाई जाती है। और ये मानव प्रकृति है। आजकल मानव प्रकृति जो है आत्मरंजन में ज्यादा है, मनोरंजन में 1-2% ही है जो मनोरंजन, जो आत्मरंजन में लोग जाते नहीं है। मनोरंजन के अंदर 98% लोग जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो अविरति, इसी को कहते हैं। और प्रमाद का मतलब है धार्मिक क्रिया में आलस्य होना, और दूसरा है सांसारिक क्रियाओं के अंदर पूरी दिलचस्पी लेना। मिथ्यात्वरति प्रमाद, और कषाय क्रोध मान माया, लोभ को छोड़ना, ये कषाय कहलाते हैं। तो कषाय जो है वो हमारा कहना चाहिए कि वो हमारा आश्रम है। मिथ्या प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, मन, वचन, काया है। ये जो है ये बाहर से चतुष्पर्शी पुद्गलों को तान करके और भीतर जो राग द्वेष पड़ा है उसके साथ जोड़ देते हैं। तो इस आश्रव जो है ये आश्रव ही है, इसको छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये तो कर्मों का अर्जन करता है, कर्मों को बाहर से बुलाते हैं। तो इसीलिए जो आश्रव है वो ही है। उसके बाद में संवर का अर्थ होता है त्याग करना, पचकार करना, छोड़ना। संवर का हमारे साधना के अंदर बहुत बड़ा स्थान है।
और सच्चा संवर तो क्या है कि प्राणी मात्र को किंचित भी दुख न देना, ये सबसे बड़ा संवर है। किसी को दुख नहीं दिया जाए, और सारे जो है वो कई तरह के जितने त्याग पचकान है वो भी संवर के अंदर आते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये संवर जो है वो हमारा सहयोगी है, ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। और जहां पर संवर होता है वहां पे निर्जरा यानी कर्मों का जड़ना अवश्य होता है। तो जितना जितना संवर उतनी उतनी निर्जरा होती है, और यही निर्जरा जब पूर्ण रूपेण हो जाती है तो पूर्ण रूपेण होने के कारण हमको मुक्ति में ले जाती है। 14वां स्थान अ उ री ला उतना हम करें जब तक वो मुक्त अवस्था के अंदर ले जाके हमको सिद्ध शिला के अंदर मुक्ति में बिठा देती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये संवर की स्थिति है। संवर की स्थिति हमेशा उपादेय होता है, और भगवान ने भी दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और निर्जरा। तो संवर हमारी तपस्या है, संवर हमारी साधना है, और उसकी परिणति जो है वह संवर की परिणति के बाद के अंदर जो है वो हमारे निर्जरा होती है। निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ना, डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। तो निर्जरा पहले छोटे रूप में होती है, तो वांशिक निर्जरा होती है, और फिर जो है धीरे धीरे बर्फ की शिला की तरह पिघल करके, और जन्म जन्मांतर का जो है ये पिघल करके जीरो हो जाता है, तो संपूर्ण निर्जरा कहलाती है। तो भाइयों और बहनों, ये हम चले थे चेतन जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा और बंध। बंध का मतलब ये है आत्मा के साथ कर्म पुदलों का एकीकार हो जाना, ये बंध है। जब कभी भी जो है हमारी मन वचन की क्रिया की बाहर से चतुस्पर्शी खींचते हैं तो वो हमारे कार्बन शरीर के साथ के अंदर जाकर के एकाकार हो जाते हैं। एकाकार होने को बंध कहा जाता है। जैसे फेविकोल लगता है तो लकड़ी और सनमाइका एकाकार हो जाती, लंबे समय तक चलती है। तो ये जो है हमारा सारा जितना भी है कर्मों का, वो सब जो है वो बंध कहलाता है। तो हम चले थे जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। और मोक्ष का अर्थ होता है पूरी स्वतंत्रता। हम जो है हर तरीके से सारे कर्मों को खपा लेते हैं, और सब कर्मों को खपाने के बाद के अंदर हम जो है वो केवली बन जाते हैं। तो केवल दर्शन होता है पहले, और केवल दर्शन जो है ये सबसे बड़ा हाईएस्ट जो है वो पुण्यशाली पुरुषार्थ है। और जब ये सम्यक दर्शन हो जाता है तो निश्चित तौर पे हमें मानकर चलना चाहिए कि हमारी मुक्ति कभी न कभी हम मोक्ष को जाएंगे। मुक्ति का हमको एक तरह से पट्टा मिल जाता है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तो व्यक्ति कभी न कभी तो मुक्ति को जाएगा ही। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है हे गेर उपादेय, तो इसके अंदर हम आपको एक एक करके पुनः बताना चाहिए कि आत्मा की जो शुभ सामग्री है वो उपादेय है। प्रवृत्ति आत्मा की शुभ प्रवृत्ति है वो उपादेय है, इसीलिए जो है वो है उपादेय कहलाती है। और अजीव जो है वो जो है वो ये है। तो इसी और उसके बाद में जीव अजीव पुण्य पाप जो है ये दोनों ये है। पुण्य पाप आश्रव जो है ये है, संवर है वो जो है उपादेय है, और जो है संवर बंध और मोक्ष बंध है, बांधे रखता है दोनों को। इसीलिए जो है ये है। और उसके बाद के अंदर उपादान के साथ साथ के अंदर जो है हमारा ये सब जुड़ जाता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो ये सब चीजें जब जुड़ करके काम करती है तब हमारा ये हे गेर उपादेय जो है वो जानकारी में आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये होगा कि उपादेय का अर्थ होता है कि अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना, और हे का अर्थ होता है
जो भी अध्यात्म में अड़चन करता है, ऐसे सिद्धांतों को, ऐसी वस्तु को जो है वो हमें जो है वो हे करना चाहिए। तो इसलिए भाई और बहनों, ये एक जीवन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमको मिला है। हे गैर उपादेय का, इस दुनिया में हम जीते हैं 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो हम हर क्षण जो है ये देखते रहते हैं और उसके बाद के अंदर जो है हम रिएक्शन देते हैं कि ये चीज बुरी है, ये नहीं की जानी चाहिए, ये हे हो गया। और फिर जो है हम उस पर चिंतन करते हैं कि थोड़ा दूर है, पर ये इस तरीके से जो है वो बनाया गया हमारे लिए उपयोगी है, तो हम उसको जो है वो जो गेय के अंदर डाल देते हैं, तो गेय अल्टीमेटली जो है उपादान बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो विषय है हे गेय उपादेय का, ये विषय बहुत समसामयिक है और हमें जीवन के हर फील्ड के अंदर इसका उपयोग करते रहना चाहिए। कोई भी हमको बात बताई गई है तो पहले उस पर चिंतन करो कि ये जो है वो गे तो पूरा जानकारी हो गई, फिर हे और उपादेय का चिंतन करो। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि कोई व्यक्ति अपराधी है और वह जो है इस तरीके की प्ररूपणा करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप जो है वो इन चीजों का पालन करो। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हे गैर उपादेय जीवन के हर फील्ड के ऊपर लागू होता है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो ये हे गैर उपादेय है वह जो है एक ऐसी त्रिवेणी है कि इससे हमारा जजमेंट हो जाता है और ये जजमेंट है बहुत करेक्ट होता है। और जितना जितना जीवन के अंदर हम करते चलेंगे उतना उतना जो है हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। उपादेय को हम ग्रहण करते हैं, इसका मतलब हमने जो ये जान लिया कि बुरी चीज हमने छोड़ दी है, तो वह छोड़ने की जो बात है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति की और बात है, वो हमारे रूपांतरण की बात है। हमें अपर जीवन का ऊर्ध्वमुखी बनाना है तो हमें जो तत्व ये है उनको छोड़ देना चाहिए और उपादेय को ग्रहण करना चाहिए। तो व्यक्ति जो उपादेय यानी अच्छाइयों को ग्रहण करता है और हे का मतलब है बुराइयों को छोड़ता है, तो निश्चित तौर से वो स्वयं एक अच्छा इंसान बन जाता है और उसके साथ साथ में उसके भावों का चार्जिंग भी चलता है। जब भावों का चार्जिंग जो है वो हे गैर उपादेय के आधार पर निर्मित हो जाता है, तो फिर हमारा अगला जन्म वो शांतिपूर्ण और अच्छी तरह से निकलता है। क्योंकि जो है हम समझने लग जाते हैं कि ये जो है वो सूत्रात्मक जो है शैली से आया है और हमारा खुद का ईश्वर की कृपा से निकले हुआ ये है, तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये गैर उपादेय है, ये हमारे जीवन के अंदर को समझने की चीजें होती है। क्योंकि जब हम उपादेय को पकड़ने लग जाएंगे तो फिर हमारे अच्छे अच्छे गुण इकट्ठे हो जाएंगे। उपादेय है वो गुणों की खान को जो है एकत्रित करना ही है, अवगुणों को छोड़ना होता है। और जितना जितना हम अवगुणों को छोड़ते छोड़ते स्वाहा बोलेंगे, यानी कि हम जैसे यज्ञ के अंदर कोई चीज समर्पित करते हैं, लूंग है या कोई घी है वगैरह, तो उसके अंदर हम स्वाहा बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो हमको उपादेय मिला है या जो है हमको देय मिला है, तो वो हमें, क्योंकि वो अच्छाई का काम है, अच्छाई की तरह है, तो हमें उसको जो है वो अपने समस्त लोगों के बीच के अंदर बांटना चाहिए। जब हमारा एक परिवार जो है वह जुड़ता है जो है हमारे फैमिली के साथ में, तो फैमिली बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रेंथन होती है, तो वो हमें जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, इस सुंदर विषय के ऊपर मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को संपन्न बनाने के लिए हमें भीतरी जगत में गोते लगाना चाहिए। ये बात ठीक है कि जो है
जो लोग सन्यासी वो तो अपनी साधना कर रहे हैं, वो तो वन टाइम जो के चीज के लिए वो करते रहते हैं, तो हमें भी वो उसको देखना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हे अज्ञेय उपादेय है एक अच्छी त्रिवेणी है, इसको जीवन का ध्येय बनाना चाहिए, इसको जीवन के अंदर उपयोग में लेना चाहिए। तो इसके उपयोग के साथ साथ में हमारा क्षीर नीर विवेक लागू हो जाएगा। जो कहना चाहिए हंस होता है, उसके सामने जो है दूध और पानी मिश्रित करके रखा जाता है, तो वो दूध पी लेता है और पानी को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसका बहुत विवेक जागृत होता है। जब हम एक उपादेय का जीवन में प्राथमिकता देने लग जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा भीतर का जो तीसरा नेत्र चक्षु है वो खुल जाएगा, और ज्ञान लेने के बाद वो खुलता ही है, क्योंकि ज्ञान लेने के बाद में हमारी आत्मा की जो सत्ता है मुख्य, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, वह प्रज्ञा जो है वो जागृत हो जाती है, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, और वह पूरी जो है सोचने समझने के अंदर पूरी मदद करती है। तो भाई और बहनों, एक उपादेय को समझना जो है हमारे अध्यात्म जगत के लिए बहुत ही जरूरी है, तो हमें वो समझा जाना चाहिए। अब देखिए कि हे गैर उपादेय का जो हमारे समाज के अंदर क्या रोल है, हमारे समाज में इसका 100% रोल है। जब हम बराबर जो है गे को जानते रहेंगे, तो उसी समय निर्णय कर देंगे कि इस गे के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हे है उपादेय है, और हे और उपादेय दोनों साथ साथ चलती है। हमारा जो ये हृदय है वो एक कुरुक्षेत्र है, और उस कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव और पांडव वो की तरह हमारे अच्छे भाव बुरे भाव इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चला रहता है। तो हमें ये अभ्यास करना है कि बुराइयों को तो छोड़ना है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है, यानी उपादेय करना है। तो ये चिंतन करते करते जो है हमारे उसके अंदर किसी भी तरह के जो कहना चाहिए भाव कर्म नहीं मिलेंगे, द्रव्य कर्म नहीं मिलेंगे, तो फिर शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो शुद्धता है ये हमारी उपादेयता के अंदर आती है, और जो अशुभ चीज है अशुद्ध चीज है वह हे में चली जाती है। तो हे और उपादेय विषय जो है वह जो है छोड़ने और ग्रहण करने का विषय है, वो विवेक का विषय है। विवेक के लिए कहा गया है कि विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। पुराने समय के अंदर जब बहुत लोग काम किया करते थे साथ के अंदर, परिवार संयुक्त परिवार के अंदर, उस वक्त पढ़ाई का विशेष जो माहौल नहीं था, पढ़ाई के लिए स्कूलें नहीं थी, लेकिन उनका जो कहना चाहिए कॉमन सेंस है, उनका हे के उपादेय है, वो इतना पावरफुल होता था कि वो जो है वो चलते चलते उसका उपयोग कर लेते थे। तो भाई और बहनों, हे गैर उपादेय है, हमें इसकी पूरी जानकारी में लेना चाहिए, जानकारी करनी चाहिए। और एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जो है हमारी सारी जो व्यवस्था है वो इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो अब हम हे और गैर उपादेय को ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं, और हम ऑडियंस से ये मालूम करना चाहते हैं कि इसके अंदर से क्या रिलीवेंस है, क्या सोशल यूटिलिटी इस विषय की, और इस विषय के ऊपर हम इतना जो समय लगा रहे हैं, तो इससे जो है वो हमारे श्रोताओं को क्या लाभ देने वाला है। तो हम गहराई से इसका चिंतन करें, तो हमारे को जो ये गैर उपादेय जो कॉन्सेप्ट मिला है, उसके अंदर ये का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से जानकारी करना, और फिर ये क्षीर नीर का विवेक करना। ये बुरी चीज है ये छोड़ दीजिए, ये अच्छी चीज है ग्रहण कर दी। ये विवेक जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है, तो हर स्टेज के ऊपर वो लाइन ऑफ डिमार्केशन करता है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, यानी करने और न करने का विवेक है वो आज का टॉपिक देता है। और जब विवेक जागृत होता है
तो व्यक्ति के अंदर जागृति आ जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको प्रसन्नता मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।